सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में चर्चा होगी जो है पीवाई की, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो ज्योग्राफी की पार्ट की डिस्कस होगा इस वीडियो में। सभी लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़े होंगे, लेकिन पढ़ना कैसे वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा, और क्वेश्चंस को कैसे याद हो जाएगा वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो इस प्रकार की जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलता रहे। तो चलिए करके एक एक करके देखते हैं। भौतिक विभाजन जो ज्योग्राफी से उससे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में भौतिक विभाजन, जो कि भारत के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश जो हैं, जिसमें जो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का भी जानेंगे, विशाल मैदान जो है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय द्वीप हैं, इनके से क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, आपको यहाँ बताना। ऑप्शन यहाँ दिया गया है 4, 6, 7 और 8। तो ऑप्शन तो राइट हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में जो है बांटा गया है। प्राकृतिक प्रदेशों की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक्चुअली क्या था कि जो भारत की भूमि है ना, ये अधिक जो है भौतिक विभिन्नताओं को जो बहुत ही प्रदर्शित करती है, दर्शाती है। इसीलिए जो है आसानी के तौर पे जो है भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में जो है बांट दिया गया है। और ये 4 प्राकृतिक प्रदेश जो हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो है एक जो है उत्तर का, ये जैसे है मैप में, ये उत्तर वाला पार्ट होता है, ये दक्षिण का, और ये पूरब का, और ये पश्चिम का। तो ये उत्तर वाला पार्ट जो होता है ये पर्वतीय क्षेत्र है, और उसके बाद जो है विशाल मैदान का क्षेत्र आता है। उसके बाद जो है प्रायद्वीपीय पठार आते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के बाद जो है एक जो है आपका तटीय द्वीप आते हैं। तो इसी तरह से 4 भागों में इसको जो है बांटा गया है। अगर भारत को बात किया जाए तो जो 6 उपभौतिक जो भू प्राकृतिक प्रदेशों में भी जो है बांटा गया, ये चीज़ें देखने को मिलेगी जो है एनसीईआरटी में, लेकिन यहाँ पे जो है 4 भाग प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो कुएं 2 प्रकार के पाए जाते हैं। जो स्रोत होता है, एक जल स्रोत क्या होता है, जो उथला हुआ भाग जो होता है, यानी कि जो प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं, इनमें जो भाग जो प्रकट होता रहता है, ऊंचाई की भाग होती है, वहाँ जल तो स्वयं आते हैं। लेकिन जो पाताल तोड़ कुएं की बात होती है, तो पाताल तोड़ कुआं जो होता है, इसमें जो है मनुष्य जो है, यानी कि कुआं जो है खुदाई करता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रश्न में कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तराई वाला जो बेल्ट होता है उत्तराखंड का, यहाँ पे पाताल तोड़ कुएं जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है पहले कुआं जो है खोदना पड़ता है, उसके बाद जो यहाँ पे जल जो है वो स्वतः निकलने लगते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य, यहाँ पे बताना कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो असत्य कथन के अंतर्गत पहला है कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो पहला ये कह रहा है, तो प्राचीन भाग तो भारत का है प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है। दूसरा देख लेते हैं, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। तो फोल्डेड पर्वत है हिमालय जो नवीन, ये भी ऑप्शन जो है सही है। वही नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण जो है नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि जो पश्चिमी समुद्र तट का ये निर्माण बताया जा रहा है कि नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण जो है ये भूमि का उत्थान जो हुआ है ना, उसके कारण हुआ, न कि नदियों की जमाव की क्रिया के कारण जो है हुआ है। तो इसलिए ये जो वाला ऑप्शन जो होगा असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वही चौथा कह रहा है कि भारत में गोंडवाना शिलाओं में जो है कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो ये चीज़ है कि जो है भारत का जो कोयला का सबसे अधिक भंडार जो पाया जाता है वो गोंडवाना ही क्षेत्र में जो है पाया जाता है। तो ये ऑप्शन भी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल का कुट्टानाड, यानी कुट्टानाडु भी इसे कहते हैं, क्यों प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, केरल का जो कुट्टानाडु है ना, ये बहुत ही ऊंचाई पे स्थित नहीं है, इसकी ऊंचाई बहुत कम है, यानी कि जो सी लेवल होता है ना, सी लेवल से कम है। इसलिए यहाँ पे जो होता है धान की खेती आसानी से हो सकती है, क्योंकि धान के लिए पानी की आवश्यकता अधिक पड़ती है। तो इसीलिए धान के कटोरे से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया, जिसे धान का कटोरा भी कहते हैं। तो कुट्टानाड जो या कुट्टानाडु ऑप्शन में दे सकता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा गया प्रसिद्ध किस लिए है। ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए हैं वो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, यहाँ मरुस्थल बताना है। तो मरुस्थल के बारे में जान लें, गंगा क्षेत्र में मरुस्थल तो होगा नहीं, यहाँ पानी रहेगा। असम क्षेत्र जो ये पहाड़ी पार्ट है, और एक जो है नेक्स्ट वाला जो है मध्य भारत का क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र है, यहाँ मरुस्थल है नहीं। तो बचा जो ऑप्शन यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो होगा सिंधु क्षेत्र। अब सिंधु क्षेत्र जो है ये जो है मरुस्थल आता है, थार मरुस्थल के अंतर्गत ये आता है। तो थार मरुस्थल जो है ये राजस्थान का क्षेत्र और पाकिस्तान का क्षेत्र आता है थार मरुस्थल का। तो यहाँ पे जो है सिंधु क्षेत्र पड़ता है, इसी को जो है यहाँ पे मरुस्थल पूछा जा रहा है कौन सा को, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी कि सिंधु क्षेत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। नवीनतम चट्टान प्रणाली की यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो दिया कि विंध्यन क्रम। विंध्यन क्रम की चट्टान जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। जो विंध्यन चट्टान निर्माण हो जाता है तो इसके बाद जो है गोंडवाना क्रम का निर्माण होता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कुडप्पा, धारवाड़ और एक जो है गोंडवाना है। तो गोंडवाना के बारे में समझिए कि विंध्यन के बाद जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। वहीं जो है धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं इनका जो निर्माण होता है वो आर्कियन चट्टानों के बाद होता है। तो यानी कि आर्कियन चट्टानों का जब रूपांतरण होता है तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का वहाँ पे निर्माण होता है, यानी कि उसे रूपांतरण कर लें या भ्रंशन कर लें, उसके बाद जो है निर्माण होता है धारवाड़ का। पहले आर्कियन आती है, उसके बाद जब आर्कियन का जब निर्माण होता है, आर्कियन के बाद धारवाड़ क्रम का जिसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। वहीं यहाँ पे एक दूसरा है कुडप्पा। कुडप्पा क्रम की जो चट्टान होती है वो धारवाड़ की बात आती है, इसलिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले आर्कियन आती है, आर्कियन के बाद जो होती है वो धारवाड़ आती हैं, और धारवाड़ के बाद जो आती हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें आती हैं। तो यहाँ पे कुडप्पा क्रम की चट्टानें हो जाती हैं, उसके बाद जो है विंध्यन आती हैं, और उसके बाद जो आती हैं गोंडवाना आइलैंड है। तो यहाँ पे पूछा गया क्या क्वेश्चंस में, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो अब इससे आप समझ गए होंगे कि जो सीरियल वाइज में अगर देख लेते हैं तो वहाँ पे सबसे नवीनतम जो होता है कौन सा है, गोंडवाना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाए। सबसे पहले आर्कियन आती हैं, उसके बाद धारवाड़ आती है, उसके बाद जो कुडप्पा आती है, फिर विंध्यन आती है, फिर भी जाके गोंडवाना आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करना है। ये जेटी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए जो है एक विशेष भूगर्भिक समय मापक जो है तैयार किया था। तो ये इनके द्वारा मापक नहीं तैयार किया गया था, ये पहला जो गलत हो जाएगा। जेटी डाना नाम नहीं था उनका, उनका नाम था हालैंड। सिर्फ इतना जाने हालैंड नाम था, वैसे पूरा नाम उनका जो था वो टीएस हालैंड था। तो ये पहला कथन जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया गया। अब यहाँ पे भी जो पहले के क्वेश्चन से चर्चा की गई थी कुछ उसी से मिलता जुलता है कि जो भूगर्भिक समय मापक के अनुसार जो है भारतीय चट्टानों को जो है मापक, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, समय मापक के अनुसार पूछ रहा है। तो आर्कियन के बाद पौराणिक हैं, फिर द्रविड़ियन तथा आर्यन युग की हैं। तो इसलिए जो है ये वाला ऑप्शन जो है कथन दूसरा सही हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं तो ऑप्शन में पहला दूसरा दोनों दोनों सत्य। तो यहाँ पे ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पहला असत्य, दूसरा जो है सत्य है। पहले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट से देना है। पहला कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां जो हैं सतत वाहिनी हैं। तो स्वाभाविक है हिमालय से पानी, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, पानी हमेशा जो है निकलता रहता है। इसका प्रमुख कारण है क्योंकि जो है जितनी भी नदियाँ हैं इसका उद्गम जो होता है वो हिमानी यानी कि जो बर्फ़ होते हैं वहीं से होता है। तो इसलिए हिमालय पर जो है नदियाँ जो है सतत वाहिनी होती हैं। वहीं दूसरा कह रहा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है इससे वर्षा अधिकांशतः होती है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग जो प्राप्त करता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में पूछ रहा है कि ए आर दोनों सही था, आर ए की जो है सही व्याख्या करता है। सही व्याख्या के तौर पे यहाँ पे सही व्याख्या जो है आर ए की नहीं करता है, क्योंकि यहाँ नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं हिमालय से निकलने वाली। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। ए तथा आर दोनों सही, परंतु आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करें कि हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो जो हिमालय की रचना सबसे पहले ये तो हो गया समांतर वाले श्रेणियों से हुई है। अब इसमें पूछ रहा है कि प्राचीनतम श्रेणी कौन है। अब यहाँ पे जो दिया गया शिवालिक श्रेणी, निम्न से हिमालय है, बृहत हिमालय श्रेणी है, उसके बाद धौलाधर श्रेणी है। प्रश्नों को जल्दीबाजी में हल करने की कोशिश मत करिएगा, हर एक जो ऑप्शन है सबको समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो यहाँ पे दिया गया बृहत हिमालय दिया गया सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। इसके बाद जो है ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है ना सी वाला, बृहत हिमालय श्रेणी जो है ये सबसे जो है प्राचीनतम श्रेणी। इसके बाद कौन सी श्रेणी आती है, तो बृहद हिमालय के बाद जो आती है वो लघु श्रेणी आती है, लघु हिमालय जो कि मध्य मायोसीन पीरियड का है। उसके बाद जो है शिवालिक आता है, तो शिवालिक तीसरे नंबर पे आता है। शिवालिक जो है सबसे नवीनतम है। तो बृहद, लघु, उसके बाद जो शिवालिक हिमालय श्रेणी को उत्थान जो होता है इस सब का जो है टर्शियरी काल में होता है। तो ये भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो सबसे प्राचीन जो है ये बृहद है, सबसे नवीन कौन है, शिवालिक श्रेणी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य है कि भौगोलिक प्रभाव क्या होता है, ये बताना यदि हिमालय की पर्वत श्रेणियां नहीं होती। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हिमालय की पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो पढ़े होंगे कि जो साइबेरिया से आने वाली जो लहरें हैं, मतलब शीत ठंडी जो लहरें हैं, इनका अनुभव जो है जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे जलोढ़ मृदा नहीं मिलती, इसलिए उससे वंचित हो जाता है और मानसून का जो है भिन्न भिन्न रूप प्रतिरूप देखने को मिलता है। तो ये सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पहला कह रहा है कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीत लहरों का अनुभव होता है, यानी कि पहला सही है। दूसरा
कह रहा है कि सिंधु गंगा मैदान इतना सुब्रस्ती जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता, तो अभी बताया कि जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न हो जाएगा, यानी कि मानसून में परिवर्तन देखने को मिला। इस प्रकार से 1 2 3 तीनों से ये जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे, यहाँ पे पूछा जा रहा है सहारे फैले जो समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो उत्तर भारत में जो उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे जो फैला पार्ट है इसको तो कहा जाता है भाबर का क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे भाबर क्षेत्र जो होता है ये इंपॉर्टेंट, ये 4 वाला जो ऑप्शन है ये सही है। भाबर क्षेत्र क्या होता है ये चीज़ जान लीजिए, क्योंकि जो सिंधु होता है ना पश्चिम वाला पार्ट जैसे ये है, तो ये वाला जो पार्ट सिंधु वाला क्षेत्र होता है और ये वाला जो पार्ट होता है तीस्ता वाला क्षेत्र होता है। तो इसी के बीच में जो मैदान फैला हुआ है इसी का जो है भाबर क्षेत्र जो है कहा जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, इधर वाला सिंधु का पार्ट है और इधर वाला जो है तीस्ता वाला, तो इनके बीच जो फैले हुए समतल मैदान है इसी को जो है भाबर जो है कहा जाता है। और इसके अगर किलोमीटर में देखें तो मैक्सिमम अप्रॉक्स में जो है ये 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स में है, तो 10 से लेकर 20 किलोमीटर के बीच में भाबर का क्षेत्र जो है ये आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही जो है हिमालय वाला हो जाएगा। शिवालिक पहाड़ी में निम्न में किसका हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कभी योजोइक में, मेसोजोइक में, पैलियोजोइक में और यहाँ पूछ रहा है सेनोजोइक में। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो शिवालिक श्रेणी के निर्माण की बात पूछ रहा है उससे अगर प्लायोसीन रहता तो ऑप्शन हो जाता प्लायोसीन, लेकिन प्लायोसीन ऑप्शन में न दे करके जो है यहाँ पे दिया गया ऑप्शन जो है सेनोजोइक। तो सेनोजोइक जो डी वाला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो होता है वो सेनोजोइक में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सेनोजोइक डी सही है। अगला क्वेश्चन है कुमायूं हिमालय पूछ रहा है, कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है। तो कुमायूं हिमालय जो है ये स्थित है सतलज और काली के बीच में। तो सतलज और काली नदियों के बीच में ये स्थित है। वहीं सिंधु और सतलज नदियों के बीच में जो है पंजाब हिमालय आता है, ये वाले पार्ट में जो होता है पंजाब हिमालय आ जाता है। और काली और तीस्ता नदियों के बीच में जो है ये वाला पार्ट जो है ये नेपाल हिमालय हो जाता है। तो सिंधु सतलज के बीच में पंजाब हिमालय और काली तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय आ जाता है। सतलज काली के बीच में जो है कुमायूं हिमालय जो है आ जाता है। नेक्स्ट जो कह रहा है अगला है कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो है वो असम हिमालय आ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा असम, ये ब्रह्मपुत्र से याद रख सकते हैं, असम हिमालय आ जाता है। सतलज काली के बीच में कुमायूं हिमालय आ जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी वाला, यानी कि सतलज और काली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला पूछ रहा कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। भाबर क्षेत्र किस चीज़ को उदाहरण, अभी पहले क्वेश्चन में चर्चा की गई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे गिरिपथ की स्थिति का जो भाबर क्षेत्र उदाहरण होता है। भाबर क्षेत्र को बताया गया था कहाँ से कहाँ, यानी कि पश्चिम में सिंधु और पूर्व में तीस्ता से लेकर के जो है इस वाले पार्ट से इस वाले बीच के जो पार्ट था इसी को भाबर क्षेत्र कहा गया। और ये जो हिमालय क्षेत्र का जो है गिरिपथ क्षेत्र है, यानी कि गिरिपथ की स्थिति। ऑप्शन जो है सही हो जाएगा सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करेगा पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा क्रम सही है। तो पश्चिम भाग में हिमालय को पूछ रहा है दक्षिण से जो लेकर के जो है यहाँ पे उत्तर की तरफ बताना है। तो ये वाला पार्ट याद रखिएगा, दक्षिण से लेकर के उत्तर की तरफ पूछ रहा है। तो पश्चिमी भाग में जो है हिमालय की श्रेणी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन ये जान लीजिए कि पहला नहीं होगा दूसरा होगा, क्योंकि शिवालिक जो होता है ये हिमालय श्रेणी में सबसे दक्षिण में है, इस वाले पार्ट में शिवालिक है। उसके बाद जो है उत्तर की ओर जब कम से चले जाएंगे तो लघु और मध्य हिमालय आता है, यानी कि लघु या महान हिमालय भी उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन जो होगा वो बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करेगा निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। यहाँ पे उत्तर दिशा की ओर वाली पूछ रहा है। तो उत्तर दिशा की तरफ जब बात करेंगे तो पर्वत श्रेणियाँ जो पहले आती हैं वो पीर पंजाल आती हैं, उसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी आती है, उसके बाद लद्दाख आता है, फिर कराकोरम पर्वत श्रेणी जो आती है। पीर पंजाल श्रेणी जो है ये मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है। जबकि ये सारी जो पर्वत श्रेणियाँ जास्कर हैं, लद्दाख हैं, कराकोरम हैं, ये सारी जो है ट्रांस हिमालय की हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, उत्तर दिशा की ओर जो होगा पीर पंजाल होगा, जास्कर होगा, लद्दाख होगा और कराकोरम। यदि ट्रांस हिमालय का पूछा गया तो जास्कर हो जाएगी, लद्दाख हो जाएगी और कराकोरम पर्वत श्रेणी हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा उत्पत्ति की दृष्टि से जो निम्न पर्वत श्रेणी में सबसे नवीनतम कौन सा। उत्पत्ति के आधार पर यदि पूछा जाएगा तो ऑप्शंस में जो दिख रहा है अजंता, पालकुंडा, कैमूर, पटकोई श्रेणी दिख रहा है। तो यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग जो है ये सभी हैं। यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय पठार भारत का जो सबसे प्राचीनतम भूखंड है, लेकिन यहाँ पे सबसे नवीन जो पूछ रहा है तो नवीन जो होगी पटकोई श्रेणी हो जाएगी। पटकोई श्रेणी जो है इसका निर्माण जो होता है वो टर्शियरी का युग में हुआ रहता है कोई श्रेणी का। तो ये जो सबसे नवीन है। बाकी को जो है ये दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, अजंता श्रेणी, पालकुंडा, कैमूर पर्वत जो है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा पटकोई श्रेणी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें बताना भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र है। तो ये तो सही है। और दूसरा कह रहा हिमालय में कई अंधेरे उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो पहला कथन ए, कथन आर दोनों सही है और ये एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला। ये चीज़ पूछ रहा, 5 राज्यों में फैला है हिमालय। तो 5 राज्यों में हिमालय फैला है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हैं। उसके बाद पूछ रहा पुलिकट झील केवल जो है 2 राज्यों में फैली है। कौन सा कथन जो है इसमें से सही होगा? तो ये पुलिकट झील वाला जो ऑप्शन है ये तो सही दिख रहा है कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है। पुलिकट जो है भारत की सबसे बड़ी जो है चिल्का झील है, ये चीज़ जान लीजिए सब, यानी कि जिसे लैगून झील कहते हैं, और ये है तमिलनाडु में और एक आंध्र प्रदेश में। तो ये ऑप्शन जो तीसरा सही हो जाएगा। अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा कह रहे हैं पश्चिमी घाट जो है केवल 5 राज्यों में फैले हैं। पश्चिमी घाट जो होता है वो गुजरात में भी पड़ता है, महाराष्ट्र में भी पड़ता है, गोवा में भी पड़ता है, कर्नाटका में भी है और तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है। तो ये हो गया कुल 6 स्टेट में, यानी कि ये गलत हो जाएगा, 5 राज्यों में ये नहीं पड़ता। पश्चिमी घाट जो है कुल 6 स्टेट में जो है पड़ता है, इसका विस्तार जो है 6 स्टेट में है। अगला जो है ये कह रहा कि भारत में हिमालय जो है वो केवल 5 राज्यों में फैला है। अब हिमालय जो है कश्मीर का भी पार्ट है, लद्दाख का भी पार्ट है, हिमाचल का भी पार्ट है, और देखा जाएगा तो असम का भी, पश्चिम बंगाल का भी है, तो यानी कि मेघालय, नागालैंड। तो 5 राज्यों कहाँ हो रहा है? तो 5 से अधिक हो जा रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा, पुलिकट झील। तो यहाँ पे जो कथन जो है बी वाला जो है आंसर सही हो जाएगा, केवल 3 सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे इस प्रकार से भूगोल, हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चंस, जिसमें सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं की चर्चा की जाएगी। बाकी के पीवाईक्यू में जो रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे उनकी चर्चा इस वीडियो में नहीं की जाएगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, और कुछ क्वेरीज होगी तो वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।